हेलो दोस्तों, आज हमने तैयार किया है बैटरी चार्जर। ये चार्जर एक बैटरी से लेके 10 बैटरी तक चार्ज कर सकता है। इसमें एक रोटरी एम्पेयर की लगी हुई है जिससे हम एम्पेयर को बढ़ा सकते हैं, और दूसरी रोटरी बैटरी को सिलेक्ट करने के लिए है। जितनी बैटरी आपको इस चार्जर से चार्ज करनी है, रोटरी को उतने पॉइंट पर आपको करना है। इस चार्जर से 20 से 22 एम्पेयर तक बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, और इस चार्जर को बनाना बहुत आसान है। कोई भी इस चार्जर को तैयार कर सकता है। तो दोस्तों, कैसे ये चार्जर तैयार किया जाता है, क्या क्या सामान इसमें लगता है, कैसे इसकी वायरिंग की जाती है और कैसे इसको चलाया जाता है, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें, और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें कॉइल लेनी है। ये 9 नंबर 3 इंच की कॉइल है, एल्युमिनियम की। इसमें आप देख सकते हैं दोनों साइड वायरें निकली हुई हैं। ये कॉइल आपको जो स्टेबलाइजर, इन्वर्टर और चार्जर का काम करते हैं, सामान बेचते हैं, वहाँ पर आपको ये कॉइल मिल जाएगी, और बाकी सामान भी इसका उसी शॉप पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, मैंने ये कॉइल ली है। अब इसको हमें ठोक कर तैयार कर लेना है। 9 नंबर की कॉइल है। अब 9 नंबर की कोर से इसको ठोक कर तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं ट्रांसफार्मर ठोक कर हमने तैयार कर लिया है। दोस्तों, इस ट्रांसफार्मर में जो इधर के साइड वायरें निकली हैं, ये एम्पेयर को सिलेक्ट करती हैं। इस पर रोटरी लगेगी और ये रोटरी एम्पेयर को बढ़ाएगी, और इधर के साइड जो 8 पॉइंट की रोटरी लगेगी, इससे हम बैटरी को सिलेक्ट करेंगे कि कितनी बैटरी हमें एक बार में चार्ज करनी है। दोस्तों, मैं आपको स्केल से इसका साइज नाप के आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से कोर नापी जाती है दोस्तों। नौ नंबर की देख सकते हैं दोस्तों, ये कोर है। अब इसका साइज नाप लेते हैं कि कितने साइज की ये बनी हुई है। देख सकते हैं दोस्तों, 3 इंची में ये बनी हुई है। अब इस ट्रांसफार्मर की जो ये टिपिंग है, इनको हमें रोटरी पे लगाने के लिए तैयार कर लेना है। तो इस टेपिंग को हमने दोस्तों आईपीस से जो इस तार पे जो पेंट होता है उसको हमने हटा दिया है, जिससे कि ये रोटरी पर लगाने के लिए तैयार हो सके। अब इस पर हम स्लिप चढ़ा देंगे और छल्ले बना लेंगे, जिससे कि आसानी से हम इन टेपिंग को रोटरी पर लगा सकें। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने इन टेपिंग के छल्ले बना लिए हैं, जिससे कि आसानी से ये रोटरी पर लग जाएगी। दोनों साइड की मैंने टिपिंग को तैयार कर लिया है। दोस्तों, पहले हम इन वाली टिपिंग पर रोटरी बांध लेते हैं, क्योंकि ये रोटरी जो बंधेगी वो एम्पेयर की होगी। तो इधर की साइड की हम रोटरी पहले बांध लेते हैं। ये प्राइमरी होती है, और इसमें जो तार का गेज है वो थोड़ा पतला होता है, और दूसरी साइड जो तार का गेज है वो प्राइमरी से मोटा तार होता है। तो दोस्तों, देख सकते हैं ये जो न्यूट्रल निकला है वो सबसे अंदर से निकला हुआ है। तो ये प्राइमरी है। इसमें पहली टिपिंग ये हो गई, और दूसरी ये, तीसरी ये वाली, चौथी, और फिर 5वीं, 6ठी, 7वीं और ये 8वीं। तो हमें इन 8 पर रोटरी को बांधना है। और ये ट्रांसफार्मर की न्यूट्रल की टिपिंग है, इस पर डायरेक्ट न्यूट्रल की वायर लगती है। अब मैं आपको रोटरी दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं दोस्तों, 8 वे 1 पोल की 30 एम्पेयर की ये रोटरी है। इस रोटरी में 8 पॉइंट होते हैं जिस पर ट्रांसफार्मर की टिपिंग लगती है, और एक कॉमन पॉइंट होता है जिस पर लाइट का फेस दिया जाता है। दोस्तों, इसमें हम अच्छी क्वालिटी की 30 एम्पेयर की रोटरी लगा रहे हैं, और इस पर आप देख सकते हैं दोस्तों, पहले पॉइंट से लेके 8 पॉइंट तक सब पर लिखा हुआ है। दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें जो अलग से एक P वाला पॉइंट दिया हुआ है, उसे हमें फेस देना होता है। ये कॉमन पॉइंट होता है। ये रोटरी का दोस्तों पहला पॉइंट है, इस पे लिखा हुआ है। अगर दोस्तों जिस रोटरी पे लिखा नहीं होता, तो हमें कॉमन पॉइंट से पता चलता है कि पहला पॉइंट रोटरी का कौन सा है। ये दूसरे पॉइंट के पास ही कॉमन पॉइंट होता है, उसी हिसाब से हमें पहला पॉइंट का पता चलता है। इस रोटरी पर लिखा हुआ है, इसलिए हमें पता चल गया कि पहला पॉइंट कौन सा है।
तो दोस्तों 1 से लेके 8 तक सारे पॉइंट पर इस पर लिखा हुआ है। अब ये रोटरी हम इन टेपिंग पर लगा देते हैं। रोटरी को मैंने बांध लिया है और ये आप देख सकते हैं ये पहला पॉइंट है, इस पर हमने पहली वाली टेपिंग को लगाया है। सबसे ऊपर वाली टेपिंग है ये पहली वाली, और ये दूसरी। इसी प्रकार से हमने इसको लाइन से लगा दिया है और ये कॉमन पॉइंट है, इस पर हमने 6 mm की वायर को लगाया है। इसको दोस्तों लाइट का फेस दिया जाएगा और ये न्यूट्रल है, इसको डायरेक्ट न्यूट्रल दिया जाएगा। अब दोस्तों दूसरी साइड की रोटरी को बांध लेते हैं। इसमें टेपिंग आप देख सकते हैं, जो शुरुआत हुई है टेपिंग की वो यहाँ से हुई है, तो इसको हम पहली टेपिंग मानते हैं। ये दूसरी टेपिंग हो गई और ये तीसरी, चौथी ये वाली है, और 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं। तो दोस्तों 9 टेपिंग है इसमें। इधर की साइड की रोटरी दोस्तों अलग तरीके से बनती है, इसलिए ये पहली टेपिंग है, तो इस टेपिंग को हमें छोड़ देना है और इस वायर पर हमें 6 mm की एक वायर को जोड़ देना है, जो कि डायोड ब्रिज पर लगेगी। पहली टेपिंग हमने छोड़ दी है, अब 8 टेपिंग हम पर बची हैं, तो इस वाली टेपिंग को पहली टेपिंग मानकर हमने 8 टेपिंगों पर रोटरी को बांध लेना है। तो दोस्तों मैं आपको रोटरी दिखा देता हूँ। 8 वे 1 पोल 30 एम्पेयर की रोटरी है। जैसी हमने पहले लगाई थी वैसे ही इस रोटरी को भी लगाना है। दोस्तों कॉमन पॉइंट से हमें एक 6 mm के वायर को लेना है और ये इसका पहला पॉइंट है। पहली टेपिंग को हमने छोड़ दिया है और हमने पहली टेपिंग यहाँ से मानी है, तो इस तरीके से हम 8 टेपिंग इस रोटरी पर लगा देते हैं। दोस्तों रोटरी को हमने बांध लिया है। ये पहली टेपिंग से लेके लाइन से हमने 8 टेपिंग इस रोटरी पर लगा दी है। जो ये टेपिंग निकली थी इस पर हमने 6 mm की वायर को जोड़ लिया है और यहाँ से हमने पहली टेपिंग की शुरुआत की थी। कॉमन पॉइंट से हमने एक वायर को उठा लिया है और ये दोनों वायरें डायोड ब्रिज पर लगेंगी। अब दोस्तों इस ट्रांसफार्मर को बॉडी में फिट कर लेते हैं। दोस्तों ट्रांसफार्मर को मैंने बॉडी में फिट कर दिया है और रोटरी भी मैंने फिट कर दी है। ये दोस्तों 5 किलोवाट स्टेबलाइजर की बॉडी है, इसमें ही हम चार्जर को तैयार कर रहे हैं। ये बैटरी की रोटरी है और ये एम्पियर की। दोस्तों दोनों साइड हमने रोटरी बांधी है और दोनों साइड ही 2-2 वायरें निकली हुई हैं। ये कॉमन पॉइंट से हमने एक वायर ली थी और एक ये ट्रांसफार्मर की टेपिंग है न्यूट्रल की। इन दोनों को हम इनपुट के वोल्टेज देंगे और इधर दोस्तों बैटरी को चार्ज करने के लिए 12, 24, 36, 48 जितने भी हम बैटरी को सिलेक्ट करेंगे उतने वोल्ट इन दोनों वायरों पर निकलेंगे। ये दोस्तों AC वोल्ट निकालता है। AC वोल्ट को DC वोल्ट में करने के लिए हमें डायोड ब्रिज को लगाना है। तो देख सकते हैं दोस्तों मेरे हाथ में डायोड ब्रिज है। बैटरी को चार्ज करने के लिए DC वोल्ट की ज़रूरत होती है और ये ट्रांसफार्मर AC वोल्ट निकालता है, इसलिए हम इस डायोड ब्रिज को लगाएंगे। इसमें दोस्तों 6, 8 एंड के 16 डायोड लगे हुए हैं। इसमें 4 पॉइंट होते हैं, 2 प्लस माइनस के होते हैं और 2 पर जो हमने वायरें निकाली है वो लगती है। दोस्तों ये पॉइंट जो है माइनस का है और ये प्लस का है, और इन दोनों पॉइंटों पर ये दोनों जो वायरें निकाली हैं हमने, ये दोनों वायरें लग जाएंगी। डायोड में जो सिल्वर कलर का निशान होता है वो दोस्तों प्लस का होता है। तो दोस्तों ये प्लस का है, इस पर प्लस की वायरें लगती है। ये डायोड ब्रिज लगाकर और ट्रांसफार्मर को इनपुट देकर ये चार्जर तैयार हो जाएगा, लेकिन हमें एम्पेयर को देखना है तो इसलिए हम एक एम्पेयर मीटर को लगाएंगे। इसमें हम 30 एम्पेयर का मीटर लगा रहे हैं। देख सकते हैं एम्पेयर मीटर है 30 एम्पेयर का, और ये दोनों वायरों को हमें इनपुट देनी है। तो इसके लिए हमने एक स्ट्रिप को लगाया है 60 एम्पेयर की 2 पॉइंट की, तो इसमें ये दोनों वायर को हम कस देंगे
और एक स्टेप 60 एम्पेयर 2 पॉइंट की हमें आगे लगानी है, जिसमें हम बैटरी को चार्ज करने के लिए बैटरी के वायर लगाएंगे। और मेन के लिए एक इंडिकेटर लगा देंगे जिससे पता चल सके कि मेन चार्जर में आ रही है, और दूसरा इंडिकेटर तब चलेगा जब ये चार्जर बैटरी से कनेक्ट हो जाएगा। दोस्तों डायोड ब्रिज काफ़ी गर्म चलती है, तो उसके लिए हम एक पंखा लगाएंगे। ये एसी पंखा है, इसे डायरेक्ट इनपुट के वोल्ट देंगे। दोस्तों ये रोटरी एम्पेयर की है, इससे हम एम्पेयर को बढ़ाएंगे और घटाएंगे, और इस रोटरी से जितनी बैटरी हमें लगानी है उतने पॉइंट पर इसको करना है। दोस्तों इंडिकेटर और स्टेप मैंने लगा दिए हैं। इंडिकेटर दोस्तों एसी है, इसलिए ये वायर हम इसकी हटा देंगे, इसमें एक एलईडी लगा देंगे और 10K की रेजिस्टेंस लगाकर इसके कनेक्शन करेंगे। ये इनपुट की स्टेप है, इसे हम इनपुट देंगे और पंखा भी इनपुट से ही चलेगा। तो एक वायर हमें फेस के यहाँ से ले लेनी है, और न्यूट्रल की वायर मैंने एक निकाल लिया। तो इस वायर पर एक इंडिकेटर की वायर लगा देंगे और एक पंखे की वायर को लगा देंगे। और इन दोनों वायरों को दोस्तों स्ट्रिप में कस लेते हैं, और जो इंडिकेटर की एक वायर बचती है और एक पंखे की वायर बचती है, उन दोनों वायरों को मिलाकर इस वाले पॉइंट पर लगा देंगे, जिससे कि फेस इंडिकेटर और पंखे को मिल जाएगा। दोस्तों वायरिंग इसकी काफ़ी आसान होती है। अब इसमें देख सकते हैं 2 वायर हैं, इन दोनों पे हमें डायोड ब्रिज को लगाना है। तो डायोड ब्रिज ये है, ये दोनों वायर इन दोनों पर लग जाएंगे। और डायोड में आप देख सकते हैं ये सिल्वर कलर का निशान है, तो ये प्लस का पॉइंट होता है। तो यहाँ से हमें एक वायर को लेना है 6 mm की और स्ट्रिप में कस देना है, और दूसरी साइड इसका माइनस होता है, तो माइनस से हम एक वायर को लेकर के इस पॉइंट पर लगा देना है, और एक वायर को इस वाले पॉइंट पर लगाकर स्ट्रिप में कस देना है। देख सकते हैं दोस्तों मैंने वायरिंग कर दिया। ये लाल वाली प्लस की वायर है, ये मैंने डायरेक्ट बाहर निकाल दी है और स्ट्रिप में कस दी है। ये काली वाली माइनस की वायर है, इसको मैंने एम्पेयर मीटर के एक पॉइंट पर लगाया है और दूसरे पॉइंट से वायर को निकालकर स्ट्रिप में कस दिया है। और ये दोनों वायर है, एक वायर रोटरी के कॉर्न पॉइंट से आई है और एक वायर दोस्तों ये पहली वाली है। ये दोनों वायर डायोड ब्रिज पे लगी हुई है। इनपुट की वायर भी मैंने स्ट्रिप में कस दी है, और मेन के न्यूट्रल से जो हमने एक वायर को निकाला था उसको हमने पंखे की एक वायर पर और इंडिकेटर की एक वायर पर लगा दिया है, जिससे दोनों को न्यूट्रल मिल जाएगा। और कॉमन वाले पॉइंट से हमने एक वायर को लिया है और इस वायर को इंडिकेटर की एक वायर के साथ और पंखे की एक वायर के साथ लगा दिया है, जिससे कि दोनों को फेस मिल जाएगा। अब इस इंडिकेटर की इन दोनों वायर को निकाल देना है। एक हमें एलईडी लेनी है और 10K की रेजिस्टेंस के साथ हमें इन दोनों पॉइंट पर प्लस और माइनस लगा देना है, जिससे कि बैटरी से कनेक्ट होने पर ये इंडिकेटर चलेगा। दोस्तों वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है और ये माइनस और प्लस की वायर मैंने इस चार्जर में लगा दिए हैं। अब इसको चेक करते हैं। ये आप देख सकते हैं ये माइनस और प्लस मैंने इस इंडिकेटर को दे दिया है। अब इसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले एक बैटरी पे चेक कर लेते हैं। तो एक बैटरी से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है, देख सकते हैं आप, इंडिकेटर भी इसका जल रहा है। अब इसको मैं डायरेक्ट लगा देता हूँ। 10 एम्पेयर के करीब आ रहे हैं और दोनों रोटरी पहले पॉइंट पर है। अब इसको 2 बैटरी पर चेक करते हैं। तो 24 वोल्ट मैंने इसको दे दिए हैं। अब रोटरी को घुमाकर दूसरे पॉइंट पर कर लेना है। अब एम्पेयर बढ़ाकर चेक कर लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों 30 एम्पेयर तक ये चार्जिंग कर रहा है। अब तीसरी बैटरी पर लगा के चेक कर लेते हैं।
तो 36 वोल्ट मैंने इसको दिए हैं और 15 एम्पेयर ये निकाल रहा है। अब वो चौथी बैटरी लगाकर चेक कर लेते हैं। तो उसको चौथे पॉइंट पर मैं कर दूंगा और 18 एम्पेयर ये चार्जिंग कर रहा है और बढ़ाने के बाद 30 एम्पेयर तक हो रही है। दोस्तों जितनी बैटरी डाउन होगी उतनी ज़्यादा एम्पेयर ये दिखाएगा। इस चार्जर से आप 22 एम्पेयर तक चार्जिंग कर सकते हैं। ये दोस्तों 10 बैटरी का चार्जर है। ये चार्जर हमने 10 बैटरी का बनाया है। इससे रोटरी को घुमाकर 6 पॉइंट तक ये 6 बैटरी चार्ज करेगा और उसके बाद जो 2 पॉइंट बचते हैं वहाँ पर ये दो बैटरी, मतलब 1 पॉइंट पर 2 बैटरी चार्ज करेगा। इस हिसाब से ये दोस्तों 8 पॉइंट पर करने के बाद एक साथ 10 बैटरी को चार्ज करेगा। दोस्तों 10 बैटरी मेरे पास है नहीं, लेकिन मैं आपको मल्टीमीटर से DC वोल्ट पर आपको इसके वोल्ट चेक करा देता हूँ। तो इस समय ये पहले पॉइंट पर है। पहले पॉइंट पर एक बैटरी चार्ज करने के लिए 14 वोल्ट ये निकाल रहा है। अब दूसरी तो 24 वोल्ट आ चुके हैं। 2 बैटरी के लिए हम 24 वोल्ट पर लगाएंगे। 3 बैटरी के लिए 36 वोल्ट के करीब इसमें आ रहे हैं। 36 वोल्ट दोस्तों आ रहे हैं इसमें। अब 4 बैटरी के लिए 48 वोल्ट हो चुके हैं। अब 5 बैटरी के लिए 58 वोल्ट हो चुके हैं और ये 6 बैटरी के लिए 70 वोल्ट। अब दोस्तों 94 वोल्ट हो चुके हैं। 12 अट्ठे 96, 8 बैटरी ये चार्ज करेगा और उसके बाद 120 वोल्ट के करीब 118 वोल्ट हो रहे हैं ये। तो यहाँ पर दोस्तों ये 10 बैटरी चार्ज करेगा। अगर एम्पेयर कम भी आते हैं तो हम एम्पेयर वाली रोटरी को बढ़ाकर एम्पेयर को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों चार्जर बनकर तैयार हो चुका है। और ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। दोस्तों इस पर हमने लिख दिया है ये बैटरी की रोटरी है। इससे हम 8-10 बैटरी तक चार्ज कर सकते हैं। जितने पॉइंट पर हमें इस रोटरी को करना है उतनी बैटरी हमें लगानी है।